आइए सीधे इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के उन 3 दिग्गजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक ही दौर में एक ही देश की आज़ादी के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब जब हम 2026 के नज़रिए से पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक रहस्य आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर आज भी बहस होती है। भारत के भविष्य को लेकर इन 3 अलग अलग विजन्स में से आखिर कौन सही था? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इनकी 3 सोच एक लक्ष्य से, फिर गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को समझेंगे, भगत सिंह की संपूर्ण क्रांति को जानेंगे और अंबेडकर की सामाजिक आज़ादी की मांग को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इन विचारधाराओं का ऐतिहासिक टकराव और आखिर में ये समझेंगे कि आज के समय में कौन सही है। तो पहला पॉइंट है 3 सोच एक लक्ष्य। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों ही महापुरुषों को अपने देश से बेइंतहा प्यार था। तीनों एक बेहतर और आज़ाद भारत चाहते थे, लेकिन सच्ची आज़ादी का असल मतलब क्या है, इसकी उनकी परिभाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। दूसरा हिस्सा है गांधी का रास्ता, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी की राजनीतिक रणनीति को समझते हैं। एक ऐसी अप्रोच जो हथियारों और हिंसा के बजाय पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर टिकी हुई थी। गांधी जी का पूरा फलसफा इसी एक बुनियादी विचार पर खड़ा था कि अहिंसा से आज़ादी मिलेगी। उनका पक्का विश्वास था कि प्यार और सत्याग्रह की ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य को हराया जा सकता है और इसके लिए हमें किसी भी तरह की हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे अभियानों के जरिए उन्होंने लाखों लोगों को सड़कों पर एकजुट कर दिया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आज़ादी धीरे धीरे चाहते थे और इससे भी बड़ी बात, वो जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ उसमें सुधार लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया और यही वो पॉइंट था जिसने आगे चलकर गहरी वैचारिक दूरियां पैदा कर दी। तीसरा पॉइंट, भगत सिंह की क्रांति, बिना समझौते का बदलाव। अब बात करते हैं भगत सिंह की। वो सिर्फ एक बंदूक उठाने वाले आज़ादी के दीवाने नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही गहरे समाजवादी विचारक थे जिन्हें सिस्टम में एक मुकम्मल बदलाव चाहिए था, वो भी बिना किसी समझौते के। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, बिना क्रांति के कुछ नहीं बदलेगा। भगत सिंह अक्सर कहते थे कि गोरे अंग्रेजों को सत्ता से हटाकर उनकी जगह भारतीय अमीरों को गद्दी पर बिठा देने से कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। जब तक गरीबी और शोषण का ये सिस्टम बना रहेगा, तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए राजनीतिक आज़ादी और व्यवस्था की आज़ादी के बीच बहुत बड़ा फर्क था। भगत सिंह अमीर गरीब की खाई को पाटना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसानों को उनकी ज़मीन मिले और मजदूरों को उनके हक। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को छूने को पाप समझता है तो वो इंसान खुद ही पाप में जी रहा है। ये उनकी सोच की गहराई थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23। ये महज एक नंबर नहीं है, ये भगत सिंह की उम्र थी जब उन्हें फांसी दे दी गई। इतने कम समय में उनके पास देश के लिए एक पूरा समाजवादी विजन तैयार था, लेकिन फांसी के फंदे ने उस विजन को अधूरा ही छोड़ दिया। उनके पास अपने उन शानदार आइडियाज को जमीन पर उतारने का वक्त ही नहीं बचा। चौथा पॉइंट, अंबेडकर का दृष्टिकोण, समाज को बदलना। और ये हमें ले जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरफ। उनका तर्क इन सबसे अलग और शायद सबसे गहरा था। उनका मानना था कि बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले हमें अपने ही समाज के अंदर मौजूद सदियों पुराने उत्पीड़न को खत्म करना होगा। उनका साफ कहना था कि जब तक समाज नहीं बदला, आज़ादी सिर्फ एक धोखा है। अंबेडकर ने गांधी जी के दिए गए हरिजन शब्द को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हमें हमारे बुनियादी मानव अधिकार चाहिए। उनके लिए राजनीतिक आज़ादी तब तक बेमानी थी जब तक कि देश के हर नागरिक को सामाजिक आज़ादी न मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर बदला। भारत का संविधान लिखना, महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना, हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन पक्का करना और आखिर में एक ऐसी व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करते हुए बौद्ध धर्म अपना लेना जो उन्हें इंसान नहीं मानती थी। ये उनके कुछ सबसे पावरफुल कदम थे।
5वां हिस्सा, ऐतिहासिक टकराव। अब तक हमने इनकी सोच को अलग अलग समझा, लेकिन जरा सोचिए इतिहास के पन्नों पर क्या हुआ होगा जब ये बिना झुकने वाली अटल विचारधाराएं आमने सामने आईं। चलिए इस टकराव को डिकोड करते हैं। सबसे पहले गांधी बनाम भगत सिंह का टकराव सामने आता है। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरे देश में एक लहर दौड़ गई और सबने गांधी जी से अपील की कि वो बीच बचाव करें। गांधी जी ने उस समय के वाइसरॉय से बात भी की, लेकिन आखिर में फांसी नहीं रुकी। आज भी लोगों के बीच ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए सच में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। ये इतिहास का एक बेहद नाजुक और विवादित मोड़ है। अब जरा 1932 के साल पर आते हैं, जहां एक और बड़ा टकराव हमें देखने को मिलता है। जब अंग्रेजों ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अपने नेता खुद चुनने का अधिकार दे दिया, तो गांधी जी ने इसके विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके इस कदम से पूरे देश का भारी दबाव अंबेडकर पर आ गया, जिसके चलते उन्हें झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। ये एक ऐसी हार थी जिसे अंबेडकर ने जिंदगी भर नहीं भुलाया। यहाँ इतिहास की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प विडंबना देखिए। भगत सिंह और अंबेडकर अपनी जिंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उनकी समाजवादी सोच, जाति प्रथा का कड़ा विरोध और बिना किसी समझौते के लड़ने वाली अप्रोच एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब थी। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये दोनों कभी साथ काम कर पाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। छठा और आखिरी पॉइंट, आज कौन सही है। अब इस पूरे एनालिसिस को वापस 2026 के लेंस से देखते हैं। आखिरकार कौन सही था? इसका जवाब किसी एक हाँ या ना में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सच्चाई है जो इन तीनों से मिलकर बनती है। अगर हम ऐतिहासिक नतीजों को देखें तो तीनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही साबित हुए हैं। गांधी जी ने लाखों लोगों को अहिंसा के जरिए एकजुट किया और आजादी दिलाई। भगत सिंह ने आजाद भारत में जिस आर्थिक असमानता का डर जताया था, वो आज अमीर और गरीब के बीच की एक बहुत बड़ी खाई के रूप में हमारे सामने सच साबित हुआ है। और अंबेडकर का डर कि जातिगत भेदभाव बना रहेगा, वो भी सच निकला। आज उनका लिखा संविधान ही हाशिए पर खड़े लोगों के लिए सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा है। अगर हम इसे समराइज करें तो तीनों ने आजादी के लिए बिल्कुल अलग हथियारों का इस्तेमाल किया। गांधी ने प्रेम से लड़ना सिखाया, भगत सिंह ने अपनी संपूर्ण क्रांति के जरिए अपार हिम्मत से लड़ना सिखाया और अंबेडकर ने अपने संवैधानिक ढांचे के जरिए दिमाग से लड़ना सिखाया। तीनों ने ही इस देश की नींव तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकाई है। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई उनके सपनों का भारत बना रहे हैं? क्या हम बतौर समाज सिर्फ उनकी जयंतियां और पुण्यतिथियां ही मना रहे हैं, या सच में उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन विचारधाराओं में से आपको आज के समय में कौन सी सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।